Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all my viewers. Your host Asif Salim with a new video, Philosophical Foundation. In a previous lecture, we have already discussed about the foundations of the curriculum. But today we shall discuss about the philosophical foundation in a detail. Let's start. Philosophical foundation provides the baseline for the curriculum development. It provides the objectives, framework, principles and the theoretical work for the curriculum development. The curriculum mainly reflects our beliefs, so these beliefs comes from the philosophical foundations. What are our beliefs about the universe? What are our beliefs about the God, spiritual thoughts? What is the true knowledge and what is the true values? All these depicts in our curriculum, and these come from the philosophical foundation. There are the different types of the beliefs, and we can categorize these beliefs in general philosophies, and after that we categorize in the educational philosophies. Philosophy actually क्या है? Philosophy हमें एक बिलीव्स हैं, हमारे यकीन हैं, अकायद हैं, हमारे नज़रियात हैं, सोचने का एक तरीका है, हम किन चीज़ों पर यकीन रखते हैं, हमारी सोच क्या है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये फ़िलासफ़ी कहलाती है. सर्च फॉर ट्रुथ, बेसिकली लव फॉर विजडम, ये तो इसकी डेफिनेशन है. लेकिन अब ट्रुथ क्या है? असल सवाल पैदा होता है कि सच्चाई किस चीज़ का नाम है. सच्चाई जो मैं देख रहा हूँ वो है या आप देख रहे हैं वो है. ये हर एक की अपना एक व्यू है. ठीक है, इस लिहाज से जो फ़िलासफ़ी है इसकी अलग अलग इसके मुख्तलिफ जो हैं वो यूँ कह लें कि डिफरेंट टाइप्स हैं. सोचने का अपना एक जो नज़रिया है हर एक का, वो किस तरीके से वो सोचता है, उनको हम मुख्तलिफ पैराए में अलग अलग तकसीम कर सकते हैं. तो बेसिकली फ़िलासफ़ी जो है हमें प्रिंसिपल्स प्रोवाइड कर रहे हैं. बेसिक जो है हमें जो है यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं. तो इस लिहाज से एजुकेशन का जो बेसिक पिलर है वो हमारा जो है वो फ़िलासफ़ी है. फ़िलासफ़ी से ही हमें तमाम तर चीज़ें जो आ रही है, नॉलेज है, हम किस तरह के नॉलेज को समझ सकते हैं कि ये बेहतर होना चाहिए, और कौन सी वैल्यूज़ हमारे लिए बेहतर हैं, हम कौन सी प्रमोट कर सकते हैं, हम हमारे माशरे में वैल्यूज़ जो हों, वो तमाम चीज़ें जो हम किसको रियलिटी कहते हैं, यूनिवर्स में हम खुदा पे यकीन रखते हैं नहीं रखते हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो एक यकीन के साथ हैं, और यकीन का ही नाम जो है वो फ़िलासफ़ी है. ठीक है, हम किस तरह वो उसको लेकर चलते हैं. जब अकायद हमारे मुकम्मल जो यकीन जो है, जब हमारा एक मुकम्मल बाज़ाब्ता जिस पे हम यकीन रखते हैं और उसका एक मुकम्मल हमारा ज़िंदगी का एक निचोड़ बन जाता है, वो हमारी फ़िलासफ़ी कहलाती है. जब एक कौम का मुकम्मल एक नज़रिया किसी चीज़ पे होता है तो उसी हिसाब से फिर हम वो करिकुलम जो है वो डिज़ाइन करते हैं. ये एक या दो या किसी के नज़रियात की बात नहीं होती. ये तमाम ये फ़िलासफ़ी जो है उसकी बुनियाद जो वो तमाम के नज़रियात के एहसासात की बुनियाद पर होती है, या मेरे और आपके सोचने पे नहीं. जब एक कौम एक तरफ सोचती है या देखते हैं तो वो तमाम उसी का जो है वो रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे करिकुलम में नज़र आता है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आइडियलिज़म से. ठीक है, द बेसिक वी कैन से दैट द बिलीवर्स ऑफ द आइडियलिज़म focus on the ideas and the internal mind, spiritual thoughts. The world is not the real and the reflection of an other world. जी, जो आइडियलिज़म्स के बिलीवर्स हैं वो परमानेंट सोच के मालिक होते हैं. वो चेंज को पसंद नहीं करते हैं और वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को भी असल समझते नहीं हैं. वो समझते हैं कि ये दुनिया जो है वो अक्स है असल दुनिया का. जो चीज़ है वो हमारे दिमाग में है, और हमारे दिमाग में जो चीज़ें आती हैं कहीं और से आ रही हैं. कोई ख़ास स्पिरिचुअल रूहानी ताकत है जो हमारी ये सारी चीज़ें दिमाग में भेज रही है. ये कहीं दुनिया कहीं और है जो यहाँ से हमारे दिमाग में आती है. तो इस लिहाज से यहाँ के जो करिकुलम, ये जो बिलीवर्स होते हैं वो करिकुलम जब डिज़ाइन करते हैं तो स्पिरिचुअल मजहबी चीज़ों को ज़्यादा फोकियत देते हैं, परमानेंट वैल्यूज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं. मिसाल के तौर पर उसमें आम तौर पर जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो रिलीजियस बुक्स आ गई, हमारे मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री है, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं. बिलीवर्स ऑफ द रियलिज़म्स focus on the real world and materialistic world.
Although it contradict with the idealism, but it also focus on the permanent things and the values. The curriculum mainly depends on the five senses observations and approved by the scientifically. अगरचे ये आइडियलिज़म से इस लिहाज से तो मुमासलत है कि ये भी परमानेंट चीज़ों को ही ज़्यादा तरजीह देते हैं, लेकिन ये परमानेंट उन चीज़ों को तरजीह देते हैं जो हमारे सामने है, ठीक है, जो दिमाग में हमारे ये इसकी कोई अहमियत नहीं है रियलिज़म्स के मुताबिक। तो इस तरह का करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है जो साइंटिफिकली अप्रूव्ड हो। इस तरह की बातें हवाओं में नहीं की जाती। स्पिरिचुअल थॉट या इस तरह की तासुब पसंदी वाली बातें जो हैं ये ख़याली बातों को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते, और इनके नज़दीक जो है वो करिकुलम जो है वो हकीकत पर मबनी हो, जो हमारे देख भी सकें, छू भी सकें, समझ भी सकें और उसको साइंटिफिकली अप्रूव्ड भी किया जा सके। द नेक्स्ट वन is about the pragmatism. The believers of the pragmatism focus on the change. It is contradict the both theory traditional philosophies and that is the traditional philosophy is realism and idealism is the contradict with both. And the curriculum is influenced by the real action and approved through the experiments. इसके नज़दीक प्रैग्मेटिज़म्स के नज़दीक जो करिकुलम किस तरह का होगा, ये एक्चुअली डेमोक्रेटिक है। हम उस चीज़ को मानेंगे जब हम तमाम लोग उस पे इत्तेफाक कर लेंगे कि ये हमारे लिए बेहतर है और तजुर्बात से वो चीज़ साबित हो जाएगी, ना कि ये उन चीज़ों को जो हमारे ख़यालात में है, ठीक है, हवाओं में है, इस तरह की बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करें। अगरचे ये जो हमारी रियलिज़म है उसकी बुनियाद से एक अगला स्टेप है, ठीक है। रियलिज़म में बेशक ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ, लेकिन इसमें चीज़ें वो मेटेरियलिस्टिक ज़रूर हैं, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि आया कि वो हमारे लिए कारआमद भी हैं या नहीं। हम उसको हमारे माशरे में देखते हुए उनको अपनाएंगे जमहूरी अंदाज में जब देखेंगे, अगर वो वैल्यूज़ और हमारे नज़दीक वो तमाम नॉलेज, रियलिटी, वो यूनिवर्स जो भी व्हाट्सएवर है, अगर हम जमहूरी अंदाज में उसको तय किया जाए, तो अगर वो तश्कील करने के बाद साबित हो जाए तो फिर हम उसको अपनाएंगे, करिकुलम में लेकर आएंगे। और इस तरह का करिकुलम जो होता है वो डेमोक्रेटिक होता है। बिलीवर्स ऑफ द एग्जेंशियलिज्म्स फोकस ऑन द इंडिविजुअल एंड दे थॉट दैट इंडिविजुअल इज़ फ्री टू चूज़ हिमसेल्फ a path, right or wrong. He can choose himself. So in this way he is the responsible of all his actions. जो हमारा एग्जेंशियलिज़म्स है, इसमें करिकुलम जो है वो आम तौर पर बड़े बच्चों को दिया जाता है। ये उन बच्चों के लिए है जो समझदार होते हैं, जो अपना फ़ैसला खुद कर सकते हैं। आम तौर पर वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, उनके लिए ये ज़्यादा ये बेहतर है करिकुलम। जो बिलीवर्स हैं वो इस तरह के उनके लिए बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर बीएड, एम एजुकेशन या डॉक्टरी, जो व्हाट्सएवर फील्ड है उसमें जाना चाहे बच्चा, जो जिस फील्ड में जाना चाहता है, ही हैज़ अ राइट टू चूज़ एनी फील्ड। तो किसी भी फील्ड में जा सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ आप एमएड कर रहे हैं, टीचिंग फील्ड में आना चाह रहे हैं, एम एजुकेशन कर रहे हैं, बीएड, बीएस एजुकेशन कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी फील्ड। तो बच्चा जो है वो किस मर्ज़ी फील्ड में जा सके, वो अपना रास्ता अपने लिए ख़ुद मुतय्यन कर सके और वो उसके लिए फिर वो ख़ुद ही ज़िम्मेदार होता है। पिछले जितनी भी हमने जो पढ़ते हैं मैट्रिक तक की जो तालीम होती है, वो आम तौर पर जो है वो एक कन्फाइंड होती है, महदूद होती है। वो तमाम सब्जेक्ट्स भी और हर चीज़ भी इसका तमाम जो है वो पैरामीटर वो एक महदूद होता है। जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाते हैं उसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आती जाती हैं। ओके, तो ये हमने जनरल फ़िलॉसफी के एतबार से करिकुलम को बनाना देखा है। जो बिलीवर्स हैं मुख्तलिफ़ कंसेप्ट्स और व्यूज़ रखते हैं, उनके नज़दीक जो है वो करिकुलम कैसे बनाया जाता है। अब मज़ीद इन्हीं फ़िलॉसफीज़ की बुनियाद पर कुछ एजुकेशनल फ़िलॉसफीज़ बनाई गई हैं, उनका भी हम थोड़ा सा अदराक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।